बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल कलर क्वीन सीमा अली। व्यूअर्स, आज की रेसिपी एक और पख्तून फूड की रेसिपी है जो बहुत ही पॉपुलर है, ना सिर्फ अपने सूबे में बल्कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड। वो है चपली कबाब, जो खाने में बहुत ही क्रंची, डिलीशियस और बहुत ही फ्लेवरफुल है। तो देर नहीं करते और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो पसंद आ जाए तो बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। यहाँ पर स्पाइसेस को ड्राई रोस्ट करेंगे, जिसके लिए 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 3 टेबलस्पून साबुत धनिया, 6 से 8 लाल गोल मिर्च वो ऐड करेंगे। साबुत धनिया मैंने बाद में ऐड कर दिया था और इसको थोड़ी देर ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक इनकी खुशबू ना आ जाए। जब खुशबू आ जाएगी तो हम ट्रांसफ़र करेंगे और मिक्सी में मिक्स करेंगे। मसालों की बहुत ही प्यारी खुशबू आने लगी है। अब फ्लेम ऑफ करके ब्लेंड करेंगे और बिल्कुल पाउडर नहीं करेंगे, थोड़ा सा साबित छोड़ेंगे। स्पाइसेस ब्लेंड हो गए। अब चपली कबाब का मिक्सचर बनाते हैं। जितना आपका मिक्सचर अच्छा और ड्राई होगा, चपली कबाब उतने ही मज़ेदार बनेंगे और टूटेंगे नहीं। यहाँ पर मैंने कीमा लिया है तकरीबन हाफ़ केजी। 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट वो ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून अनारदाना पाउडर, 2 टेबलस्पून चपली कबाब पाउडर वो ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ बंच ऑफ हरा धनिया। अब जो मसाला बनाया था हमने रोस्ट करके, वो पाउडर वो ऐड करेंगे। साथ में 5 से 6 हरी मिर्च और 2 मीडियम साइज़ के प्याज को चॉप करके वो ऐड किया और 1 टेबलस्पून सॉल्ट या अकॉर्डिंग टू टेस्ट वो ऐड किया। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर वो ऐड किया और 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर वो ऐड करके और मिक्स करेंगे। थोड़ी देर मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर एक अंडा वो ऐड करेंगे और उसको भी मिक्स करेंगे। अंडा मिक्स करने के बाद अब 2 टेबलस्पून बेसन का आटा वो ऐड करेंगे और साथ ही 1 डबल रोटी का एक स्लाइस वो ऐड करेंगे, ताकि हमारे जो ये कबाब हैं वो टूटे नहीं। अगर मिक्सचर पतला होगा तो आप बेसन थोड़ा ऐड करेंगे तो सही हो जाएगा। लास्ट में टमाटर ऐड करेंगे और टमाटर मैंने 2 मीडियम साइज़ के चॉप्ड करके वो ऐड किए हैं और पानी वाला जो बीजों वाला हिस्सा है वो ऐड नहीं करेंगे। इससे हमारा मिक्सचर पतला हो जाएगा और हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे। चपली कबाब में फ़ैट भी ऐड किया जाता है, मगर मेरे पास फ़ैट नहीं है तो मैं यहाँ पे मक्खन यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 3 टेबलस्पून। इससे भी टेक्सचर वही आ जाएगा और सेम टेक्सचर और बहुत यमी बनेंगे कबाब। चपली कबाब का मिक्सचर रेडी हो गया। अब सारे मसाले यहाँ पे टेस्ट करेंगे कि अगर कोई कमी बेशी हो तो पूरे करें। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा मसाले जो भी स्पाइसेस है कर सकते हैं। अब कम से कम 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे, फ्रिज में रखेंगे, ताकि जो मॉइस्चराइजिंग है मिक्सचर का वो ख़त्म हो जाए और हमारे चपली कबाब बहुत अच्छे बने। तकरीबन 1 आवर के बाद मिक्सचर से हम कबाब बनाएंगे। थोड़ा गोला लेके फिर राउंड करके और हाथों पे पुश करेंगे। इस तरह ये चपली कबाब का शेप बन जाएगा और सारे ऐसे बना के ग्रीसी हाथों से बना के रखते जाएंगे और फिर कबाब फ्राई करेंगे। कबाब भी बन गए और दूसरी साइड पैन में ऑयल गरम हो रहा है। पहले मीडियम फ्लेम पर ऑयल गरम करेंगे, देन मीडियम टू लो मीडियम फ्लेम पर हम कबाब फ्राई करते जाएंगे। जितने कबाब आ सकते हैं हम करेंगे और पहले 2 मिनट तक कबाबों को छेड़ना नहीं है। वो जैसे ही
पकने लगेंगे तो फिर बाद में हम टर्न करेंगे। कबाब मिक्सचर की बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी रही है। आप देख सकते हैं नाजरीन, यहाँ पर हमारे कबाब अच्छे से फ्राई भी हो रहे हैं और टूट भी नहीं रहे। तो आप इस तरह मिक्सचर को ऐसे बनाएंगे, मॉइस्चराइजिंग नहीं होगा तो आपके कबाब टूटेंगे नहीं तो कबाब सारे फ्राई पैन में ही बिखर जाएंगे। चपली कबाब को आप चाहें तो स्पून की मदद से हॉट ऑयलिंग भी करें, इससे भी कबाब अच्छे से पक जाते हैं और टूटेंगे नहीं। तकरीबन 3 मिनट्स के बाद हम कबाब की टर्न चेंज करेंगे और जो अदर साइड होगी उसको भी तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। फिर हमारे चपली कबाब रेडी हैं। व्यूअर्स, तकरीबन 6 to 7 मिनट तक कबाब हमारे रेडी हो गए। अब डिश आउट करेंगे, ऑयल स्क्वीजिंग करेंगे और उसके बाद सर्व करेंगे। व्यूअर्स, फाइनली पेशावरी चपली कबाब आप लोगों के सामने है। बहुत शानदार, फ्लेवरफुल और क्रंची बने हैं। आप देख सकते हैं टेक्सचर कितना शानदार और यमी लग रहा है। इस आने वाली बकरा ईद पर अपनी डिशेस में एक और डिश का इजाफ़ा कीजिए, वो है चपली कबाब। मेरी ये डिश फॉलो करके बनाएंगे तो बिल्कुल यमी और शानदार कबाब आप लोग घर में आसानी से बना सकते हैं। व्यूअर्स, ये थी आज की चपली कबाब की रेसिपी। उम्मीद है हमेशा की तरह सब लाइक करेंगे और अपने प्यारे कमेंट्स भी देंगे। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना लाइक करते हैं और कमेंट्स करते हैं। आपकी सपोर्ट हमेशा इंशाल्लाह ऐसी ही रहेगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलें। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे एक न्यू रेसिपी लेके। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।